हे फैमिली, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए ही मैं स्पेशल ब्लॉग लेकर आई हूँ। और जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मैंने यूट्यूब कैसे चालू किया, क्यों चालू किया, क्या रीज़न है चालू करने का, तो आज मैं इस ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक ना करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ जो मेरे जैसी सिचुएशन से गुजर रही हैं और वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं और उनको फैमिली उनकी सपोर्ट नहीं करती है। तो बहुत सी ऐसे चीजें हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग उन लड़कियों को प्लीज ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब आगे वो इतना मोटिवेट हो सके अपने फ्यूचर को लेके कि आगे उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा मतलब जो बातें मैं कभी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है ब्लॉग में, लेकिन मुझे लगा कि है जरूरत, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब किसी के बारे में नहीं जानते हैं, और जो जानते नहीं है कहते हैं, लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। ये उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मेरे बारे में क्या पता है। उन्हें जितना पता है बस वो उतना ही बोल पाते हैं, और उनको और मैं खासकर मैं बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब जरूरी जैसा हो गया है, क्योंकि काफी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। और मैंने ये बहुत पहले अपने ब्लॉग में बोला था, बहुत पहले जब मेरे चैनल पे 100 या 150 लोग थे केवल, तो मैंने डिसाइड किया था कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं ये चीज आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, क्योंकि अगर आज मैंने दुनिया की परवाह की होती तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होती आप लोगों के सामने और बोल नहीं रही होती। तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग माइंड नहीं करिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। तो शायद आप लोग मुझे गलत ना समझो, आप लोग मेरे वीडियो पे गलत कमेंट ना करो। इस वजह से आज मैं ये चीजें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक लड़की की लाइफ और लड़के की लाइफ, कोई भी हो लाइफ, किसी की भी मतलब इतनी आसान नहीं होती है फैमिली, जितना हम सोचते हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं कुछ चीजें जिंदगी में इतनी संघर्षपूर्ण हो जाती हैं कि हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि उस परिस्थिति को वो उस हैंडल कर सके। तो यार फैमिली, मैं अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले बताना चाहती हूँ। शादी वादी तो बहुत दूर की बात है, उससे मेरा कोई आज इस टॉपिक में मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है और हम 3 बहनें हैं फैमिली। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, और मुझसे छोटी है मेरी बीच की बहन साक्षी, उसका नाम साक्षी है, और सबसे छोटी वाली उसका नाम प्रिया है, और मेरा नाम संध्या है। हम लोग संध्या यादव, और मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है। तो जैसा कि आप सभी से मिल चुके हो, मेरी बीच वाली बहन से अगर आपको मिलना हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जब कर लेंगे, तो कुछ दिन बाद मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ अपनी सिस्टर से मिलने, तो मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी। तो जब आप चैनल में बने रहेंगे या मुझसे जुड़े रहेंगे तभी मैं आपको उससे भी मिलवा। बाकी आप सभी से मिल चुके हैं। तो फैमिली, आज मैं बताना चाहती हूँ, मेरे 4 भाई थे, मतलब मेरे भाई हुए थे मतलब, और मेरे चारों भाई खत्म हो चुके हैं। मतलब एक मतलब कि मुझसे थोड़ा छोटा था, मतलब मैं पैदा हुई थी, मुझसे भी बड़ा था वो। तो वो पतंग उड़ा रहा था छत पे, तो वहाँ छत से वो गिर गया था, और मतलब ऐसे हादसे में मेरे 4 भाई खत्म हो चुके हैं। और जो सबसे छोटा भाई था तो वो मेरी मम्मी के पेट में ही खत्म हो गया था, नर्स ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, तो वो पूरा टाइम का होके खत्म हो गया था। कहते हैं जिसके नसीब में नहीं होता है तो ऊपर वाला नहीं देता है। पता नहीं ऐसा क्या कसूर होगा कि मेरे मम्मी के नसीब में नहीं थे लड़के। तो इस वजह से भाई तो थे मेरे,
लेकिन चारों भाई मेरे खत्म हो गए। तो हम 3 बहनें हैं। हमारे पापा ने शुरू से हमें बेटे की तरह हमें पाला है, पोसा है, बेटे की तरह ही रखा है। कभी ये नहीं कहा कि बेटा आप ये ना पहनो, बेटा आप ये ना करो। लेकिन मेरा बाप शुरू से ही बहुत मेहनती रहा है फैमिली, बहुत मतलब अपने बात का इतना वजूद का पक्का रहे हैं मेरे पापा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पापा मुझसे लोगों ने कहा है कि ये सब बातें मत शेयर करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हो और मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती है कि मेरे बाप ऐसा काम करते हैं या मैं ऐसा करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती है। जब हम लोग कानपुर में आए थे फैमिली, हम लोग कानपुर में रहते हैं। हमारा गांव जो है वो अयोध्या में है, अयोध्या फैजाबाद। तो हमारे जब पापा हमारे हमको लेकर आए थे तब मैं 6 या 7 साल की थी। तो 2004 या 5 की बात है, हम लोग यहाँ आए थे कानपुर में। तो फैमिली उस टाइम मेरे पापा रिक्शा चलाते थे। रिक्शा में मतलब माल ढोते थे। माल आप जानते होंगे, जैसे बोरी ओरी हो गया, मतलब सभी सामान का उसमें बहुत आ जाता है। हमारे यहाँ बड़ा चौराहा पड़ता है मूलगंज, वहाँ मेरे पापा और उसके बाद यहाँ हम लोग रहने लगे। जब हमारा घर और हो गया तो पहले हम लोग किराए पे ही रहते थे। घर तो हमारा 2006 या 7 में बना था, वो भी टट्टर रखा हुआ था, ज़्यादा वैसे भी नहीं बना था। तो पापा ने हमारे मतलब रिक्शा चलाया तो मैं अपने पापा को देखती थी कि रिक्शे में जो नहीं रबड़ नहीं आगे लगी होती है, वो रबड़ मतलब यहाँ कंधे से वो खींचते थे। तो जब वो आते थे दोपहर में घर पे खाना खाने दोपहर में, तो मैं देखती थी उनके यहाँ गड्ढा गड्ढा हो जाता था, एकदम काला काला सा हो जाता था। माल खींचने की वजह से उनके यहाँ बिल्कुल इतना इतना गड्ढा हो जाता था, एकदम काला पड़ जाता था। लेकिन मेरा बाप सिर्फ मैं हम लोगों के लिए मेहनत करता था कि मेरे बच्चे पढ़े। उन्होंने यही बोला, तुम लोग पढ़ो, हम तुमको अपनी बेटी नहीं समझते, अपना बेटा समझते हैं, इसलिए हम तुम्हें गांव से यहाँ लेकर आए हैं। तो ऐसा कभी कोई काम न करना जिससे तुम्हारे बाप की इंसल्ट हो। बस आज भी मैं अपने बाप के लिए जी रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। खून के रिश्ते खून के ही होते हैं फैमिली, कहने को होते हैं रिश्ते, मैं जानती हूँ सभी होते हैं। जब पापा मेरे खाना खाने आते थे फैमिली, मैं अपने पापा से सच में बहुत प्यार करती थी। हम 3 बहनें हैं, लेकिन मेरे पापा ने शुरू से ही मुझसे ज़्यादा लगाव रहा है अपने पापा से। मुझे मम्मी मेरी इतनी कष्ट में होती है तो इतनी तकलीफ नहीं होती है। मेरे पापा को एक चीख भी आ जाती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। जब मैं देखती थी ना मेरे पापा के इतने इतने गड्ढे हो जा रहे हैं घींच घींच के, मतलब रिक्शा खींचते थे जिसमें माल ढोने वाला होता था, 1-1 कुंतल का 90-90 किलो का बोरा पीठ पे उठा के 3-3 2-2 3-3 खंड ऊपर चढ़ाते थे माल। तो मैं देखती थी, मैं बहुत रोती थी। मैंने कहा पापा आप ऐसे काम करते हो, मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी जिससे आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आज भी मैं कुछ नहीं कर पाई उनके लिए। मैं ये वीडियो कोई भी सिंपैथी के लिए नहीं बना रही हूँ, ना कोई सिंपैथी है, सिंपैथी के लिए गेन करने के लिए कर रही हूँ, ना व्यूज के लिए कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों से चीजें शेयर करना चाहती थी, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो गलत कमेंट्स करते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं। जब पापा मेरे आते थे फैमिली, तो मैंने कहा पापा, मैं बहुत छोटी थी, 7 या 8 साल की थी। मैंने पापा मैं बड़ी हो जाऊंगी, ऐसा कुछ करूंगी, काम करूंगी, मैं नौकरी करूंगी कि मेरे पापा तुम आराम से बैठ के खाना। कहते हैं हाँ बेटा पहले पढ़ाई करो, जो भी लगेगा, हमें अपना खून भी बेचना पड़ जाएगा, हम आपको पढ़ाएंगे। और पढ़ाया मेरे बाप ने। जब मैं कक्षा 8 में गई फैमिली, तो मैंने अपने बाप को ऐसे देखती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने 100 रुपए में 150 रुपए में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खैर मैं पढ़ाती थी ठीक ठाक, तो मुझे बहुत सारे बच्चे मिल गए। मैं 2 बजे से शुरू करती थी और मुझे
8 साढ़े 8 रात का बज जाता था पढ़ाते पढ़ाते। मैं कुछ अपने पापा का सहारा हो गई। उस टाइम मेरी मम्मी के पास जेब थे, मेरे मम्मी के सारे जेवर। मेरे पापा की मतलब बीमारी थी, मेरे पापा मतलब बोरी लेके ऊपर चढ़ रहे थे तो गिर गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो उनके इलाज में मेरे मम्मी के सारे जेवर चले गए थे। हमारा लखनऊ में मकान था, वो भी बिक गया था उनके इलाज में, तो हम लोग बहुत बेघर हो गए थे। उसके बाद में मम्मी को मेरे पापा ने पायल बनवाई थी, एक पाउजेट टाइप की होती है, तो वो मम्मी ने बोला कि तुम ऐसे जाते हो बच्चे, पापा मतलब माल ढोने चले जाते थे, फिर यहाँ से मतलब मंडी है, जैसे कोई सामान है तो मंडी, जब सब्जी मंडी में काम करने लगे तो मंडी चली जाती थी, एक एक हफ्ते नहीं आते थे घर पे, सोचते थे कि कुछ कमा लेंगे तब जाएंगे घर, इस वजह से घर नहीं आते थे। हम लोग हफ्ता हफ्ता भर भूखे रहते थे फैमिली। आज जो हमारे साथ खड़े हैं ना, उन्हीं से जब हम लोग एक रोटी खाने के लिए मांगते थे तो क्या बोलते थे कि तेरा बाप नहीं कमा पाता है क्या। मुझे इतनी ऊंचे, काफी ऊंचे, मैं एक बार अपने ही मोहल्ले में मैंने कहा दादी मुझे रोटी दे दो। एक दीदी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, हो सकता मेरी वीडियो देख सकती है। मैंने कहा दीदी मुझे रोटी दे दो, मेरी बहन भूखी है, दोनों छोटी हैं। उसने मुझे इतनी ऊपर चौथरा बना हुआ था, हमारे यहाँ बनता है, आप लोग जानते होंगे, उसने मुझे वहां से धक्का मारा, मैं गिर गई थी, मेरे चोट लग गई थी, मेरे पैर में कांच उस टाइम घुस गया था, हाथ में चोट लग गई थी। वो दिन मुझे आज भी नहीं भूलता है। आप लोग तो उल्टे सीधे कमेंट कर देते हो फैमिली, लेकिन आप किसी की पर्सनल लाइफ नहीं जानते हो। मैं यूट्यूब पे क्यों आई, क्योंकि फैमिली मेरा कोई भाई नहीं है और इतना लायक मेरी ससुराल वाले भी नहीं है जो मेरे माँ बाप का सहारा बनेंगे। कोई नहीं करता है आजकल लोगों को अपने खर्चे से फुर्सत नहीं है। मैं अगर आज मेरा बाप कमाए ना तो मेरे घर की एक रोटी चलना भी मुश्किल हो जाती है फैमिली। मेरे बाप ने कैसे कर्जे में लेके हमारी शादी कराई, मुझे पढ़ाया, मुझे बीबीए कराया, उसके बाद मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं शुरू से, हम तीनों ने बहुत मुसीबत झेली थी, तीनों बहनों ने, तो हम तीनों ही शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो हम लोगों की स्कॉलरशिप आती थी, उसी बेस पे हम लोगों ने पढ़ा। और हमने कहा पापा आप चले जाते हो एक हफ्ते के लिए, हम लोग यहाँ पर कोई नहीं देता है साथ में। मम्मी मेरी जो लोगों के यहाँ चोकर रहता था ना, वो चोकर से रोटी बनाती थी गीली करके, तो हम लोगों को खिलाती थी। हमने कहा पापा आप ना जाया करो, आप यहीं रहा करो, यहीं रह के कुछ करो। तब मेरी मम्मी ने अपनी पाजेब जो थी वो गिरवी रखी 3000 रुपए में, और गिरवी रखने के बाद में उन्हें उसमें 3000 रुपए मिले थे। ये 2014 की बात है फैमिली। उन्हें 3000 रुपए मिले थे। 3000 में मेरे पापा को 3 बोरे आलू के मिले थे। पापा ने मेरे आलू लगाना शुरू किया और आप लोगों की दया से, ऊपर वाली दया से उनका काम अच्छा चल गया था। लेकिन सरकार मतलब वहाँ रोड हाईवे बनने लगा तो मेरे पापा की वो भी दुकान हटा दी गई, तोड़ दी गई। उसके बाद हमारे दुकान में मतलब 100-150 बोरा आलू के थे गोदाम में, वो सब सड़ गया, प्याज सड़ गई। हम लोग 6-7 लाख फिर कर्जे में चले गए और कोई कमाने वाला था नहीं। मैं भी छोटी थी उस टाइम, मेरा इंटर में मैं जाने वाली थी, मतलब इंटर नहीं 2014 में मेरा हाई स्कूल था, तो मैं उस इतना काबिल नहीं थी। मैं बस ट्यूशन पढ़ाती थी, 2-4 ट्यूशन, उसमें क्या होता है आप लोग समझ सकते हो। तो उसके बाद में फैमिली थोड़ा मेरी घर की स्थिति सुधरी थी, लेकिन ये कर्जा होने के बाद में मतलब मेरी स्थिति और बिगड़ गई। फिर हमारी एक परचून की दुकान थी, हमारे चाचा बैठते थे, तो चाचा मतलब कि शायद हमारे वो चाचा हम लोगों को सगे से ज्यादा प्यार दिए हैं। हमारे सगे चाचा से हमें इतना प्यार सम्मान नहीं मिला। उन्होंने इतना हमें प्यार दिया, इज्जत दिया, अपने बच्चे की तरह हमें पाला। हमारी चोटी करते थे, भेजते थे, मतलब हमारे पापा के साथ ही काम करते थे। तो
हमारे माँ बाप की भी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन थोड़ा वो संगत में बिगड़ गए थे, लोगों ने उन्हें पीना खाना सिखा दिया। तो उनको दुकान खुलवाई थी पापा ने, लेकिन वो दुकान में मतलब ड्रिंक व्रिंक करने लगे थे। इस वजह से मतलब कि फिर वो दुकान उनको पापा की उनकी तबीयत खराब हो गई, और वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, तो वो कब तक रहते हैं यहाँ पर, इसलिए वो भी चले गए, अपने घर चले गए। फिर उस दुकान को मेरे पापा ने संभाला, परचून की दुकान, जैसा आप लोगों ने देखा होगा। और जब से वो कर्जे ही भर रहे हैं फैमिली अभी तक। फिर मेरी शादी आदि हो गई, मतलब शादी आदि ठन गई, उसके बाद उसमें वो और कर्जे में चले गए। तो 10% 5% कर्जा फैमिली किसी को बनने नहीं देता है। बस उसी चक्कर में मेरा बाप बर्बाद हो गया। मेरे बाप को अटैक आ गया था बीच में, मैं उन्हें लिए इधर उधर फिर रही थी। घर में मात्र मुझे फीस मिली थी, 2200 रुपए घर में पड़े थे मेरे, मैं वही लेके मैं अस्पताल में भागी, आईसीयू में भर्ती हुए। खैर मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की उस टाइम पे, पापा को लेके, मतलब कि अभी जल्दी बात है, हम लोगों के रिलेशन को 4 साल हो चुके हैं फैमिली। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। बस मुझे एक चीज की खुशी है कि मुझे जिंदगी में कोई नहीं, लेकिन मुझे एक मेरा पति लायक मिला है, बस उस चीज की मुझे खुशी है। और लेकिन फिर भी फैमिली, उनका भी परिवार है, वो अपने परिवार को देखेंगे। फैमिली बस मेरा एक ही कारण है यूट्यूब पे आने का, क्योंकि मेरे पति ने भी बहुत अपनी जिंदगी में गरीबी झेली। और आप लोग सोचते होंगे मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मैं नहीं अच्छी हूँ, क्यों उन्होंने मुझे अपनाया। केवल मुझे इसीलिए उन्होंने अपनाया क्योंकि मैंने जिन दुख तकलीफों से मैं गुजरी थी, उसी से वो भी गुजरे थे। और हम दोनों को, उन्हें पढ़ी लिखी चाहिए थी लड़की, जो परिवार को लेकर चल सके। यही कारण था, हम दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग थी, हर चीज को हम लोगों ने मैनेज करके चला एक दूसरे के साथ। और वो मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप जैसा समझते हैं। यही कारण है जो आज हम लोग इतना, मैं थोड़ा डिप्रेशन में कम रहती हूँ, लेकिन इतना उनकी भी इनकम नहीं है। मेरा ये कहना है, मैं वो करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने माँ बाप को बुढ़ापे में काम न करने दूँ, क्योंकि मेरी मम्मी आज भी ड्यूटी करती है, मेरी पढ़ाई की वजह से काम करने जाती है अगरबत्ती में। शायद कुछ लोग देखेंगे, हंसेंगे, हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते समय खराब होता है तो अच्छा भी आता है। मेरी मम्मी कंपनी में अगरबत्ती बनाती है फैमिली। और मेरी मम्मी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं इंटर कर पाई थी, तब मेरे पापा का मतलब जो दुकानें हट गई थी, घाटे में चले गए थे, तो उस टाइम पैसे की बहुत किल्लत आ गई थी। तब मेरी मम्मी ने काम चालू किया, बोली हम अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं चौपट करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मेरी मम्मी अगरबत्ती में काम करने लगी थी, आज भी कर रही हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को बैठाल के खिलाऊं फैमिली। मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है कि मुझे जेवर का लालच हो या मुझे शौक हो, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी चीजें पहनने का मुझे कोई लालच नहीं है। बस मैं इतना कमाना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप को, उनका बुढ़ापा अच्छा कर सकूं, किसी के सहारे न रहे, अपने पति का सहारा बन सकूं, उनके लिए मिसाल बन सकूं। जिन्होंने उन्हें ताना मारा है तो अपनी पत्नी से क्या करा रही है। दुनिया इतनी पिछड़ी सोच की है फैमिली, मैं आपसे बता नहीं सकती। मेरा जीना एकदम हराम कर दिया गया, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं कर, यूट्यूब पे नहीं काम करना है। लेकिन मैं बहुत कुछ सोच समझ के यूट्यूब पे आई हूँ। आप लोग कमेंट जब करते हो ना उल्टे सीधे, तो मैं वही सब सोच के मैं इतना रोती हूँ कि शायद आज आप लोग शायद जानते होते मेरे बारे में तो इस तरह मुझसे नहीं बोलते। इतने गंदे गंदे कमेंट, मैं बोल भी सकती हूँ उन कमेंट्स को, लेकिन मेरी फैमिली देखती है ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ, मैं तुरंत डिलीट कर देती हूँ। आप लोग फैमिली, अभी 1-1.5 महीने की बात है, जनवरी की बात है, अभी फिर 1-2 बार और हुआ है। जनवरी में फैमिली, मेरे पापा को मतलब बहुत ज्यादा कर्जे की टेंशन की वजह से उनका 40-45 हजार केवल ब्याज जा रहा था। मेरी शादी उन्होंने 9-10 लाख रुपए खर्च किए शादी की। उसके बाद वो कर्जा भर रहे थे, उन्होंने कहा मेरी बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई सुख नहीं मिला मुझे।
मेरे माँ बाप को गलत बोला जाता था, क्या किया है और कबाड़ दिया, ये किया वो किया। तो मैंने ये सोच लिया ना कि मैं ठीक हूँ। माँ बाप ने मेरे 8-9 लाख रुपए लगा के कर्जे में रह के आज भी कर्जा भर रहे हैं। तो कबाड़ दिया है, ठीक है, कबाड़ है, ठीक है, मैं भी तो कबाड़ हूँ। मैं कौन सा बहुत किसी के लिए अच्छी हुई हूँ, मैं भी उनके सबके लिए कबाड़ हूँ।